वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं 23 लेसन पर। तो 22 लेसन तक हमने यहाँ पर 1 जनवरी 2019 से लेके 3 जून 2019 तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर था, तो वो सब हमने वहाँ पर कवर कर लिया था। तो आई होप ये लेसन देखने से पहले आपने बाकी सारे लेसन यहाँ पर देख लिए हों, ताकि आपकी कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी रहे। इसके अलावा आपको एक पूरा एक लाइन बाय लाइन पता रहे कि क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए आए हैं। तो उसी के आगे से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये लेसन बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उनसे आपसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर भी पूछा जा सकता है एंड इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है लेबर फोर्स सर्विस से रिलेटेड। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि किसके द्वारा यहाँ पर निकाला जाता है, वन लाइनर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये निकाला जाता है एनएसओ के द्वारा। आपने सुना होगा इनका नाम, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर निकाला जाता है। तो ये पिछले 1 साल का यहाँ पर निकाला जाता है, जिसको यहाँ पर बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक मतलब एक पीरियड से लेके एक पीरियड तक का यहाँ पर निकाला जाता है। तो ये निकाला गया था 2019 के अंदर, जुलाई 2018 से लेके जून 2019 तक का। तो मतलब 1 साल का यहाँ पर जो डाटा है इन्होंने यहाँ पर निकाला था लेबर फोर्स रिलेटेड से रिलेटेड। तो इसके अंदर जो इम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स हैं वो आप देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी थी इंडिया के अंदर। तो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू 5.8% ड्यूरिंग 2018-19 फ्रॉम 6.1% ड्यूरिंग द सेम पीरियड 2017 एंड 18। मतलब 2017-18 के अंदर लगभग 6.1% जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट थी, मतलब बेरोजगार थी, उनके पास कोई काम नहीं था। लेकिन वो यहाँ पर घट गई थी 2018-19 के अंदर। कितने हो गई थी? 5.8% हो गई थी। मतलब 0.3% जो पार्ट है पॉपुलेशन का उसको यहाँ पर जॉब यहाँ पर मिल गई थी। मतलब वो नौकरी पेशा यहाँ पर हो गए थे। नौकरी पेशा होने से मतलब आप देख सकते हैं कि अगर किसी की नौकरी यहाँ पर लग जाएगी तो उसका पैसे आएंगे, वो पैसे खर्च भी करेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी भी यहाँ पर एक बूस्ट होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी थी या घटी थी। तो आपको ध्यान रखना अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर घट गई थी सेम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक तो निकालते हैं कि ओवरऑल कितनी है ऑल ओवर इंडिया की, मतलब रूरल इसके अलावा अर्बन दोनों को मिला के। अगर आपसे स्पेसिफिक अर्बन पूछे, अर्बन का मतलब होता है शहरी, मतलब शहर के लोग के अंदर यहाँ पर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, कितनी बेरोजगारी दर थी, तो वो भी यहाँ पर कम हो गई थी। 7.7% यहाँ पर हो गई थी 7.8% से, मतलब 0.1% यहाँ पर भी कम हो गई थी। इसके अलावा अगर आपसे रूरल की यहाँ पर पूछें तो रूरल की यहाँ पर 5% यहाँ पर हो गई थी 5.3% से। तो यहाँ पर आप तीनों पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि तीनों जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, चाहे वो ओवरऑल हो, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो रूरल हो, तो तीनों यहाँ पर कम हुई थी। मतलब अर्बन के अंदर भी लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला था, रूरल के अंदर भी यहाँ पर रोजगार मिला था, एंड दोनों को हम कंबाइन करके निकालें तो ओवरऑल जितने जो बेरोजगार लोग थे उनकी संख्या यहाँ पर कम हुई थी जुलाई 2018 से लेकर जून 2019 तक के बीच में। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर है ये आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस के रूप में भी। तीनों आपको पॉइंट देके पूछा जा सकता है कि 1 करेक्ट है, 1 2 करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है या नॉन ऑफ द अबव है। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों जो पॉइंट है यहाँ पर ये करेक्ट होंगे, कि तीनों जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो यहाँ पर कम हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से रिलेटेड। मतलब पॉपुलेशन का कितना जो रेशियो है वो यहाँ पर लेबर के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। सो द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रोज टू 37.5% ड्यूरिंग 2018-19 फ्रॉम 36.9% ऑफ 2017-18। तो 2017-18 के अंदर लगभग 37% यहाँ पर जो लोग था पॉपुलेशन का वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे लेबर फोर्स के अंदर। तो वही जो रेट है वो बढ़ के यहाँ पर 37.5% यहाँ पर हो चुका था 2018-19 के दौरान। तो लगभग 0.6% जो है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट यहाँ पर देखा गया था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है एंड इसको भी आप मेंस आंसर राइटिंग के अंदर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट से रिलेटेड। तो फीमेल का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता है कि फीमेल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो फीमेल है वो वहाँ पर एम्प्लॉयड है। काफ़ी ज़्यादा जो लोगों को यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा रोजगार देता है। आपको पता होगा आज़ादी के बाद से ही सबसे ज़्यादा अगर रोजगार ये देता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर से जो आउटपुट निकलता है, एग्रीकल्चर से जो जीडीपी निकलती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम होती है। एंड जब मैं आपको इसके बाद जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे, इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हम कवर करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पर काम चल रहा है। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पर क्यों नहीं बन पाई है, तो वो सारे जो पॉइंट्स हम वहाँ पर कवर करेंगे। तो अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है
वो भी यहाँ पर इंप्रूव हुई है। मतलब पहले फीमेल यहाँ पर कम पार्टिसिपेट कर रही थी, अब फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो पहले कितना था, 17.5% था, अब ये बढ़ के लगभग 18.5% से भी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका है। एंड इंडिया के पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट के अंदर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे 0.1% बढ़ा है, कहीं पे 0.6% बढ़ा है, लेकिन 135 करोड़ का 0.1% भी हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा नंबर यहाँ पर निकल के हमारे पास आता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन, हमें यहाँ पर देखना है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, तो उसका 0.1% भी अगर लोग बढ़ रहे हैं तो मतलब कितने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, कितने ज़्यादा लोग अपनी जो लाइफ वो यहाँ पर इंप्रूव कर रहे हैं। एंड एक जो ये पूछा जा सकता है आपसे, पहले जो सर्वे होते थे ये पेन एंड पेपर बेस्ड यहाँ पर होते थे, मतलब पेन पेपर का यहाँ पर काम होता था, ह्यूमन इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन 2017 से यहाँ पर ये चालू किया कि कंप्यूटर बेस्ड सर्वे यहाँ पर स्टार्ट किया गया है एनएसओ के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड सर्वे हमेशा से चलता आया है या फिर 2018-19 के अंदर स्टार्ट किया गया है, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। फ्रॉम 2017 कंप्यूटर बेस्ड सर्वे यहाँ पर स्टार्ट किया गया था एनएसओ के द्वारा। पॉइंट है हमारे पास वो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से रिलेटेड, मतलब पॉपुलेशन का कितना रेशियो यहाँ पर ऐसे वर्कर यहाँ पर काम कर रहा है। तो वो जो रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ था, 35.3% हो गया था 2018-19 के लिए, जबकि ये 2017-18 के लिए 34.7% था। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये आपको एक तो मोटे मोटे तौर पर आपको ये याद रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी वो हर जगह यहाँ पर कम हुई थी, मतलब जो रोज़गार है, रोज़गार के जो अवसर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़े थे। इसके अलावा जितने लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर वर्कर फोर्स के अंदर, लेबर फोर्स के अंदर, तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुए थे। तो आपके सामने अगर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर आए तो आप उसको ऐसे हिट एंड ट्रायल भी यहाँ पर कम कर सकते हो। अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ये दिया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर बढ़ गया था, ठीक है, तो वो वहाँ पर गलत हो जाएगा, तो आप एलिमिनेट करके यहाँ पर आंसर यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है WHO से रिलेटेड। तो WHO ने यहाँ पर राजस्थान का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर अवार्ड यहाँ पर दिया था। किस लिए यहाँ पर दिया था, जो तंबाकू का जो कंजप्शन होता है उसको यहाँ पर कम करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोग्राम चलाए थे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर जो स्मोकर्स की जो संख्या थी वो यहाँ पर कम हो गई थी, तो WHO ने इसके लिए राजस्थान को यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया था एंड जो राजस्थान का हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर अवार्ड दिया था। एंड अगर हम फिगर्स देखें ऑल ओवर इंडिया के, तो लगभग 120 मिलियन स्मोकर्स हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, लगभग 12 करोड़ 10 मिलियन समथिंग 1 करोड़ होते हैं, तो 1.2 करोड़ जो पीपल है तो वो यहाँ पर जो स्मोकर्स है इंडिया के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है। एंड इंडिया के अंदर जो कैंसर जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि टोटल ओवर जो वर्ल्ड के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसका 17% इंडिया के अंदर होता है, ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एंड जो वर्ल्ड के स्मोकर हैं उसका लगभग 12%, मतलब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एरिया में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। वर्ल्ड के 12% जो स्मोकर्स हैं वो ओनली इंडिया के अंदर है, तो इंडिया के अंदर स्मोकर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो कैंसर के जो केसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर इसको यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास आरबीआई से रिलेटेड। तो आरबीआई ने यहाँ पर एक कमेटी यहाँ पर गठित की थी, TN मनोहरन कमेटी के बारे में आपने यहाँ पर सुना होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि TN मनोहरन कमेटी यहाँ पर किससे रिलेटेड थी, एंड आपको कमेटी का नाम देकर भी पूछा जा सकता है कि इसके हेड यहाँ पर कौन थे। तो हैज़ गिवन सम सजेशन फॉर डेवलपिंग द सेकेंडरी मार्केट ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स इन द कंट्री। तो जो कॉर्पोरेट लोन्स यहाँ पर दिए जाते हैं उसके लिए एक सेकेंडरी मार्केट यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है कि एक अलग से यहाँ पर मार्केट बनाया जाए जिससे कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जो लोन्स वगैरह जो लिए जाते हैं तो उसके लिए एक अलग से पूरी गाइडलाइन, पूरी प्रोसीजर यहाँ पर हो। क्योंकि आप देख सकते हैं जो नॉर्मल बैंकिंग के अंदर जो कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह दिए जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनपी यहाँ पर बन जाता है। इसके अलावा जो आरबीआई की पीसीए नॉर्म्स है उसमें भी दिक्कत आती है। इसके अलावा जो बेड बैंक है तो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी दिक्कत आती है। तो एक अलग से ही पूरी एक मार्केट बनाने की बात चल रही है जिससे कि कॉर्पोरेट लोन्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। एंड इन द एंड अगर कॉर्पोरेट लोन्स यहाँ पर बढ़ेंगे तो कंपनीज यहाँ पर आगे बढ़ेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा एफडीआई भी इंडिया के अंदर यहाँ पर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया लगभग यहाँ पर टॉप 10 के अंदर है। यहाँ पर जो एफडीआई मिलता है लगभग $51 बिलियन इंडिया को एफडीआई यहाँ पर मिला था लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं कि एफडीआई जितना ज़्यादा आता है उतना ज़्यादा कंट्री के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है TN मनोहरन कमेटी यहाँ पर किससे रिलेटेड थी। एंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉर्पोरेट लोन से रिलेटेड कौन सी कमेटी यहाँ पर गठित की गई थी, तो TN मनोहरन कमेटी इससे यहाँ पर रिलेटेड थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो अब तक जितने भी लेसन हमने यहाँ पर देखे मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पर बताई थी कि एल्डर पीपल के लिए क्या पेंशन स्कीम है, यंगर पीपल के लिए क्या पेंशन स्कीम है। तो एक जो हमारे व्यापारी गण जो होते हैं,
ठीक है। तो उनके लिए भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक पेंशन स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है, तो जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो इट इज़ अ पेंशन स्कीम फॉर द व्यापारीज विद एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़। तो जो योजना से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी एंड बाकी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। यूपीएससी के अंदर आपको बेसिकली स्टेटिस्ट देके यहाँ पर पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट देके आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो इस स्कीम से रिलेटेड यहाँ पर सही है या गलत है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पर कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर है आपका, तो आप इसके अंदर यहाँ पर इनरोल नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर ये हो जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। मतलब वॉलंटरी है, ऐसा नहीं है कि सबको यहाँ पर परमानेंटली यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, जिसकी यहाँ पर मर्जी है वो यहाँ पर ज्वाइन हो सकता है। इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूटरी रहेगी, मतलब गवर्नमेंट भी इसके अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी, वो हम आगे देखेंगे। द एनरोलमेंट अंडर द स्कीम इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द बेनिफिशियरी। मतलब इस स्कीम के अंदर यहाँ पर आने के लिए आपको कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनरोलमेंट इज बेस्ड अपॉन सेल्फ सर्टिफिकेशन। जैसे कि एक बार जो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा था कि हमें अपने देश के लोगों पर विश्वास करना चाहिए, तो हम यहाँ पर विश्वास कर रहे हैं कि जो लोग अपने बारे में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल सही देंगे। तो उससे एक म्यूचुअल ट्रस्ट भी यहाँ पर होता है, क्योंकि व्यापारियों को लगता है कि नहीं सरकार हम पे ट्रस्ट कर रही है, तो हम भी उनको सही जानकारी दें। हम ऐसा नहीं बताएं कि नहीं हमारा टर्नओवर कम है तो हमें भी यहाँ पर पेंशन का फ़ायदा मिल जाएगा या हमें भी कोई बेनिफिट मिल जाएगा। तो एक वो सेल्फ ट्रस्ट यहाँ पर बढ़ाने के लिए, जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर सेल्फ सर्टिफिकेशन का यहाँ पर दायरा रखा गया है। तो ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है आपसे कि सेल्फ सर्टिफिकेशन है या नहीं। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन है यहाँ पर इस स्कीम के अंदर। इट इज़ द प्रोविजन ऑफ मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ ₹3,000 मंथली और अटेंडिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो मिनिमम यहाँ पर पेंशन कितनी मिलेगी आपको? 3,000 रुपये यहाँ पर पेंशन मिलेगी जब आप 60 साल से ऊपर यहाँ पर हो जाओगे। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल गिव 50% ऑफ द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रिमेनिंग 50% कॉन्ट्रीब्यूशन शेल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर जो 50% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो वो कितना होगा, गवर्नमेंट यहाँ पर देगी, और बाकी जो 50% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जो व्यापारी है वो यहाँ पर अपना जो प्रीमियम है वो यहाँ पर भरेगा। एंड ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एज का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, कितने से कितने लोग तक के यहाँ पर पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो 18 से 40 साल तक की एज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आधार एंड सेविंग जो अकाउंट है वो यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपका जो टर्नओवर है काफ़ी ज़्यादा है तो उसके लिए आपको जो GISTN जो नंबर है वो यहाँ पर होना चाहिए। एंड आप एक नॉन IT पेयर यहाँ पर होने चाहिए। अगर आपका इनकम टैक्स यहाँ पर कट रहा है तो मतलब आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आप फॉर्मल सेक्टर के अंदर है, देन आपको पेंशन स्कीम की जो गवर्नमेंट वाली है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप अलग से यहाँ पर जो पेंशन स्कीम है उसके अंदर एनरोल यहाँ पर हो सकते हो। एंड इससे लगभग देखा जाए तो अगले 3 या 4 साल के अंदर लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा जो व्यापारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे यहाँ पर बेनिफिट होंगे। तो इस स्कीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है यहाँ पर SDG इंडेक्स, जेंडर इंडेक्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं उसकी यहाँ पर जो जेंडर इंडेक्स होती है तो उसके बारे में हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर निकाला गया था इक्वल मेजर 2030 के द्वारा यहाँ पर ये निकाला गया था। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा यहाँ पर निकाला गया था। तो इक्वल मेजर 2030 के द्वारा यहाँ पर ये जो इंडेक्स है यहाँ पर निकाला गया था। एंड इसके अलावा जो इंडिया की जो रैंकिंग थी वो कितनी, तो इंडिया 95 नंबर पे था यहाँ पर 129 कंट्रीज़ के अंदर से। तो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि वुमेन को लेकर यहाँ पर कितने ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पर चलते रहते हैं, उनके खिलाफ कितने ज़्यादा केसेस यहाँ पर होते हैं। निर्भया केस आप ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा हैदराबाद के अंदर जो रेप केस हुए थे, गैंग रेप वगैरह जो होते रहते हैं। एंड इसके अलावा वुमेन को यहाँ पर पार्टिसिपेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। वुमेन हार्डली यहाँ पर किसी कंपनी की CEO होती हैं, किसी कंपनी की MD होती है, उनको सैलरीज भी यहाँ पर कम मिलती है, उनका जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी कम है। एंड इसके अलावा जो एक पॉलिटिक्स के अंदर उनको जो रिजर्वेशन की बात की जाती है वो बिल भी 2008 से यहाँ पर अटका हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट है वो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो वुमेन से रिलेटेड। जब हम मेंस आंसर राइटिंग के लिए जब हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे तो हम सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड भी करेंगे। तो वो जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है अभी कि इंडेक्स किसके द्वारा यहाँ पर निकाली जाती है और इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर क्या थी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से रिलेटेड। तो 2019 का हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो 2019 के अंदर जब मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म हुई थी, जो उनका सेकंड टर्म था NDA का, तो उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने नई मिनिस्ट्री यहाँ पर बनाई थी जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इसके अंदर जो पहले जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, और तो इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तो इन सबको मर्ज करके यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पर बनाई गई थी। मतलब जितनी भी पहले मिनिस्ट्री थी उन सबका काम
अब एक जगह कंबाइन करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के पास यहाँ पर आ चुका था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पर किस किस को कंबाइन करके यहाँ पर बनाई गई थी, तो आपको ये जो पॉइंट है यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है वो है यहाँ पर जल जीवन मिशन। तो इंडिया के अंदर एक जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा डार्क जोन है, मतलब जितना जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उससे काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जल जीवन मिशन भी उसके लिए ही है यहाँ पर कि हर जो हाउस होल्ड है उसको यहाँ पर टैप वाटर यहाँ पर मिले। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ एंड सीरियल्स के अंदर, एंड आपने हेरा फेरी का यहाँ पर सीन देखा होगा, जो पानी भरने जाते हैं कि 3 नल लगाऊंगा, एक को गर्म पानी से नहाना हो, एक को ठंडे पानी से नहाना हो, एक को नहीं नहाना हो, तो वो वैसा आ जाएगा, क्योंकि पानी की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत रहती है, हर घर के अंदर पानी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तो जल जीवन मिशन के द्वारा यही होगा कि हर घर के अंदर यहाँ पर टैप्ड वाटर मतलब नल के द्वारा यहाँ पर पानी पहुँचाया जाएगा बाई 2024 तक। एंड इसको लेकर जो जल जीवन मिशन है इसको लेकर यहाँ पर 10 ईयर्स का रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर चालू की गई है 2019 से लेकर 2029 तक। तो ये जो किसके द्वारा यहाँ पर चालू की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ही यहाँ पर ये इनिशिएटिव है। एंड इसके अंदर नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, मतलब एक पूरा डिसेंट्रलाइज करके यहाँ पर जो स्कीम है यहाँ पर इसको चलाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 2024 तक का यहाँ पर टारगेट है। आपको कंफ्यूज यहाँ पर किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारी जो हमारी स्कीम है उनका जो टारगेट है 2022 है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे आज़ादी के 75 ईयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो टारगेट है वो है 2024, किस मिनिस्ट्री के द्वारा था यहाँ पर। तो ये जो सारे पॉइंट्स है यहाँ पर ध्यान रखते हैं। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लेसन अच्छे नहीं लगे तो आप जो वीडियो है उसको डिसलाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया, ताकि जो भी इंप्रूवमेंट होंगे वो हम आगे जाके इसके अंदर कर सकें। एंड अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो पढ़ना चाहता है लेकिन बड़ी बड़ी कोचिंग के अंदर फ़ीस नहीं दे सकता है, बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर जाके वहाँ का जो खर्चा है वो नहीं उठा सकता है, तो आप उनको जो ऑनलाइन चैनल है उसको यहाँ पर रेफ़र कीजिए, ताकि आप उनके लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे पाएँ एंड आपके माध्यम से मैं भी उनके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे सकूँ। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।